हेलो मालिक मुंह से निकल गया था, समझे। अब हेलो मैं चेक बोलना था, हेलो मालिक। चलिए कोई बात नहीं, होता है। तो बच्चों आज का सबक आप लोगों का जो है, मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं, खड़ी जेर। कौन सा? खड़ी जेर। और खड़ी जेर या मद्दा के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? ये खड़ी जेर वाला लिखा हुआ ना, हमजा खड़ी जेरी बा खड़ी जेर भी, इसी को पढ़ाऊंगा आज। वक्त बहुत कम है, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनिए। और देखने वाले तमाम देखने वाले हजरात से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और अपने बच्चों को दिखाएं। अगर आप नूरानी कायदा पढ़ रहे हैं या आपके बच्चे पढ़ रहे हैं या आप खुद पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं, हमारी माँ बहनें जो भी है बच्चियां हैं बच्चे हैं, उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और जिस तरह हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे साथ, मैं जब बोल रहा हूँ तो बच्चे बोल रहे हैं, बच्चों के साथ आप बोलिए, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। आज बस किस तरह याद करना है, किस तरह इस सबक को पढ़ना है, मैं वही बता रहा हूँ। ज्यादा तफसीली गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस आप लोगों को 2-3 बातें बोल के मैं अब पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, शुरू कर दें क्योंकि आजान हो रही है। ज्यादा देर बोलने से कोई फायदा नहीं है, ये ध्यान से सुनिए और ध्यान से सुन के ध्यान से पढ़िए। और एक बार देखने से या एक बार सुनने से याद नहीं होगा, कई बार देखना होगा, कई बार सुनना होगा। सुनेंगे सब लोग? चलिए ध्यान से सुनिए और ध्यान से सुन के पढ़िए। शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब इस कायदे को याद कर लीजिए, जो लिखा हुआ इसमें नहीं है ना। ऊपर देखिए, ऊपर आ रहा है कायदा, पहले याद कर लीजिए, उसके बाद फिर पढ़िएगा। पढ़िए, खड़ी जेर। देखिए ऊपर, मैं इधर देखिए, खड़ी जेर है, ठीक है। खड़ी जेर क्या लिखा हुआ है? या मद्दा के बराबर होती है। ये लिखा हुआ नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है खड़ी जेर बराबर है या मद्दा के। जैसे बा खड़ी जेर भी बराबर बाया जेर भी। तो आपको याद कैसे करना है? खड़ी जेर या मद्दा के बराबर होती है। बोलिए। इसलिए खड़ी जेर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जैसे हमजा खड़ी जेर ई, बा खड़ी जेर बी। मतलब समझे? खड़ी जेर या मद्दा के बराबर होती है, जैसे बा खड़ी जेर बी बराबर बाया जेर बी, किताब में जो लिखा हुआ है ऊपर में। तो इसका मतलब यही है कि जिस तरह से हमजा या जेर ई, बाया जेर बी, जो तख्ती नंबर 4 के शुरू में अलिफ मद्दा वाले के बाद जो या मद्दा वाला आता है, उसमें पढ़ते हैं ना, हमजा या जेर ई, बाया जेर बी, ऐसे ही पढ़ते हैं ना। हाँ, तो इसको भी इतना ही खींचना है। उसमें हमजा या बोलना है, इसमें हमजा खड़ी बोलना है। क्या बोलना है? हमजा खड़ी जेर, बा खड़ी जेर, ता खड़ी जेर, ठीक है। हाँ चलिए पढ़िए। हमजा खड़ी जेर ई, बा खड़ी जेर बी, ता खड़ी जेर ती, सा खड़ी जेर सी, जीम खड़ी जेर जी, हा खड़ी जेर ही, खा खड़ी जेर खी, दाल खड़ी जेर दी, राल खड़ी जेर दी, रा खड़ी जेर री, जा खड़ी जेर जी, सब पढ़ रही है? ये पढ़ रही है? ये तो किधर देख रही है? सीन खड़ी जेर सी, शीन खड़ी जेर शी, सौ
दौद खड़ी जेर सी, दौद खड़ी जेर दी, तो खड़ी जेर ती, वो खड़ी जेर वी, ऐन खड़ी जेर ई, एक आवाज में, गैन खड़ी जेर गी, फा खड़ी जेर फी, क़ाफ खड़ी जेर की, काफ खड़ी जेर की, लाम खड़ी जेर ली, मीम खड़ी जेर मी, नून खड़ी जेर नी, वाव खड़ी जेर वी, हा खड़ी जेर ही, हमजा खड़ी जेर ई, या खड़ी जेर ई, या खड़ी जेर ई। ठीक है, हो गया है, वक्त भी हो गया है, छुट्टी का टाइम हो गया है। इसमें खींच कर ही पढ़ना है, खड़ी जेर या खड़ा जबर या उल्टा पेश, खड़ा जबर या खड़ी जेर या उल्टा पेश, जहां कहीं भी आएगा जिस हरफ पर उसको खींच कर पढ़ना है, एक अलिफ के बराबर। कितना? एक अलिफ के बराबर खींचना है। ठीक है, अगर उससे कम खींचेंगे तो नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, एक अलिफ से ज्यादा भी नहीं खींचना है और एक अलिफ से कम भी नहीं खींचना है, एक अलिफ के बराबर खींचना है ना। हमजा खड़ी जेर ई, बा खड़ी जेर बी को बहुत से बच्चे पढ़ते हैं हमजा खड़ी जेर ई, बा खड़ी जेर बी, ता खड़ी जेर ती, सा खड़ी जेर थी, सी। जल्दी पढ़ देते हैं, जल्दी नहीं पढ़ना है, खींच कर पढ़ना है। ठीक है, चलिए ठीक, उठिए अपनी जगह से।